दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरा YouTube चैनल देखने वाले प्यारे अभिकर्ता साथियों का, आदरणीय विकास अधिकारी महोदय का एवं ग्राहक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज LIC की नई पॉलिसी जीवन उमंग, जिसका टेबल नंबर 845 है, इसका तीसरा और आखिरी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो में जीवन उमंग योजना के अंतर्गत पॉलिसी लेने पर अगर ग्राहक की डेथ हो जाती है, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो मेरी LIC उसके नॉमिनी को क्या सपोर्ट करेगी, क्या सहयोग करेगी, इसकी जानकारी देने का प्रयास मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। आपसे अनुरोध यह है कि यदि आपने जीवन उमंग योजना की पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को रोक दें और सबसे पहले जीवन उमंग की पहली वीडियो, जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरी वीडियो मैच्योरिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले आप उसको देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। जब बेसिक चीजें कंफर्म होंगी तो चीजों को समझना थोड़ा आपके लिए आसान होगा। तो पहले आप पुरानी वीडियो देखकर तब फिर जीवन उमंग की या डेथ क्लेम इंफॉर्मेशन से संबंधित वीडियो आप देखें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन उमंग योजना में क्या बेनिफिट है, इसको देखा जाता है। तो LIC क्या कहती है कि अगर जीवन उमंग पॉलिसी को लेने के बाद अगर कस्टमर की डेथ होती है, उस कंडीशन में LIC जो सपोर्ट करेगी, उसकी दो रूल बनाया हुआ है। पहला नियम है कि यदि कमिटमेंट ऑफ रिस्क से पहले अगर कस्टमर की डेथ होती है, तो कस्टमर ने जो प्रीमियम जमा किया होगा वो प्रीमियम वापस हो जाएगा। अब यह जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम में सर्विस टैक्स या कोई राइडर के रूप में अगर प्रीमियम जमा किया गया है तो वो वापस नहीं होगा, सिर्फ बेसिक प्रीमियम रिटर्न होगा। दूसरा नियम यह है कि यदि कस्टमर की डेथ कमिटमेंट ऑफ रिस्क के बाद होता है, तो उस कंडीशन में सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ जो पॉलिसी में उस समय तक बोनस इकट्ठा हुआ रहेगा, और यदि कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वह वापस किया जाएगा। यह मैंने बताया LIC की भाषा में कि LIC क्या बोल रही है, किस हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। अब यहां पर बात आती है डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क है क्या? अभी देखिए पिछले स्लाइड में उन्होंने कहा कि डेट ऑफ, अगर कमिटमेंट ऑफ रिस्क से पहले अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे। तो ये कमिटमेंट ऑफ रिस्क क्या चीज है? तो कमिटमेंट ऑफ रिस्क से मतलब यह है कि एक तो होता है जिस डेट में आप पॉलिसी लेते हैं, जिस डेट में आपकी पॉलिसी होती है, उसको कहते हैं डेट ऑफ कमिटमेंट, यानी पॉलिसी चालू होने की तारीख। एक होता है कमिटमेंट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क शुरू होने की तारीख। वो डेट क्या होगा जिस डेट से पॉलिसी रिस्क लेगी, यानी वह डेट क्या होगा जिस डेट के बाद अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट उस पॉलिसी से कस्टमर को मिलेगा। उस डेट को कहेंगे कमिटमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो देखिए कमिटमेंट ऑफ रिस्क अमूमन उन पॉलिसियों में देखा जाता है जिसमें बच्चों की पॉलिसियां इंक्लूड होती हैं, यानी जिसमें बच्चों का रिस्क कवर दिया जाता है या बच्चों की पॉलिसी की जाती है। तो यह जो पॉलिसी है जीवन उमंग योजना, 90 दिन के बाद किसी भी बच्चे की पॉलिसी की जा सकती है, 90 दिन से लेकर 55 साल तक। तो अब है क्या कि जब बच्चे का बीमा करते हैं, 8 साल से कम उम्र होती है, तो उसकी जो रिस्कवर है वो तत्काल शुरू नहीं होता। यानी शुद्ध अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो
8 साल से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है और उसको पॉलिसी दी जाएगी, तो उस कंडीशन में जिस डेट में पॉलिसी आप देंगे या जिस डेट में उस बच्चे की पॉलिसी होगी, उस डेट में तत्काल मृत्यु हित लाभ नहीं मिलेगा। यह मृत्यु हित लाभ कब मिलेगा? पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या बच्चे की 8 साल उम्र पूरा होने के बाद, इन दोनों में से जो पहले पड़ेगा उस समय से रिस्क कवर स्टार्ट होगा। चलिए इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझने में क्या होता है कि चीजें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल के आधार पर हम इसको देखते हैं कि कमिटमेंट ऑफ रिस्क क्या है। सपोज दैट 1 साल का कोई बच्चा है, तो अब 1 साल के बच्चे का जो रिस्क कवर शुरू होगा वो 2 साल के बाद होगा। और सपोज दैट कि 6 साल का अगर कोई बच्चा है, तो उसका जो रिस्क कवर चालू होगा वो भी 2 साल के बाद चालू होगा। अब देखिए, कहने का मतलब यह है, एक और आप उदाहरण देख लेते हैं। 7 साल का अगर कोई बच्चा है, तो इसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा 8 साल की एज जैसे होगी, मतलब 1 साल के बाद 8 साल की एज जैसे इस बच्चे की हो जाएगी, रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि बच्चे की एज 8 साल से कम होगी, तो पॉलिसी लेने के जिस डेट में पॉलिसी चालू हो रही है उसके 2 साल के बाद शुरू होगी रिस्क कवर, या तो 8 साल की उम्र जिस डेट में बच्चा पूरा करेगा उस डेट से ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो क्वेश्चन है या जो बात है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए, सम एश्योर्ड ऑन डेथ। अब दूसरा चीज सम एश्योर्ड ऑन डेथ, इसको भी देख लेते हैं। ये रहा, ऑन डेथ आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ रिस्क। इसमें क्या कहे कि अगर रिस्क डेट के बाद अगर कस्टमर की डेथ होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि LIC सम एश्योर्ड ऑन डेथ रिटर्न करेगी, सिंपल रिवर्सनरी बोनस देगी और फाइनल एडिशनल बोनस देगी। तो यहां पर ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या चीज है, इसको देखते हैं। देखिए, सम एश्योर्ड ऑन डेथ का कई पॉलिसियों में जिक्र आता है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कट समझा देता हूँ कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है। और लगभग हर पॉलिसियों में यही चीजें होती हैं जहाँ सम एश्योर्ड ऑन डेथ का नाम लिया जाता है। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ से मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने पॉलिसी लिया, जिस ग्राहक ने बीमा लिया है, तो उसकी साल में जो प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम जो आएगी। अब एनुअल प्रीमियम से मतलब है कि उसकी एनुअल बेसिक प्रीमियम, यानी कस्टमर जब प्रीमियम जमा करेगा तो उसके साथ वो सर्विस टैक्स देगा। साथ में अगर कोई एक्सीडेंटल राइडर लिया है या परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर लिया हुआ है या फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है, तो कुछ भी राइडर लिया है तो उसकी प्रीमियम जोड़ी नहीं जाएगी, सर्विस टैक्स नहीं जोड़ा जाएगा। शुद्ध जो बेसिक प्रीमियम है सिर्फ उसको कैलकुलेशन किया जाएगा। तो बेसिक प्रीमियम का जो सालाना बेसिक प्रीमियम है उसका 10 गुना सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहा जाएगा। या सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी पर जो सम एश्योर्ड होगा, यानी इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड क्या है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बेसिक सम एश्योर्ड को ही कहा गया है, यानी सम एश्योर्ड हो गया। या जितना कस्टमर प्रीमियम जमा किया हुआ है जिस समय डेथ हो रही है उस समय तक जितनी भी प्रीमियम जमा किया हुआ है, यहां भी प्रीमियम से मतलब है सिर्फ बेसिक प्रीमियम से, कोई भी एक्स्ट्रा राइडर की कैलकुलेशन नहीं किया गया है, कोई भी एडिशनल सर्विस टैक्स को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ बेसिक प्रीमियम की बात हो रही है। तो पॉलिसी लेने की डेट से डेट ऑफ डेथ
तक जितनी भी कस्टमर ने बेसिक प्रीमियम जमा की है उसका 105%। इन तीनों चीज में जो सबसे ज्यादा होगा उसको कहेंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ। मैं समझता हूं कि यह चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो आइए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में यह चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यहां पर ये थोड़ा सा देखिए। सपोज दैट कोई 1 साल का बच्चा है और उसके लिए बीमा 15 लाख का किया गया और टर्म 99 ईयर। अब चूंकि 1 साल का बच्चा है तो इसका जो टर्म होगा वो 99 साल होगा। अगर पहली वीडियो आपने देखी है तो ये क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बच्चे का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 30 साल लिया जाता है, यानी इसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि 30 साल हम प्रीमियम जमा करेंगे 1 साल के बच्चे का और 15 लाख का बीमा हम करेंगे। तो इस बच्चे की जो प्रीमियम आएगी, बेसिक प्रीमियम जो आएगी वो आएगी 43,165 रुपए। यानी इस बेसिक प्रीमियम में कोई भी सर्विस टैक्स या एक्स्ट्रा राइडर ऐड नहीं है। तो अब सपोज दैट कि यह जो है प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया, 0 से लेकर 30 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया और इसके बाद जो बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले थे वो 30 साल के बाद मिलेगा। अब दुर्भाग्य से अगर इस बच्चे की डेथ अगर 1 साल के बाद वाले प्रीमियम जमा किए, प्रीमियम जमा करने के साथ ही 1 साल के अंदर इस बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, क्या मिलेगा? तो LIC क्या बोलती है कि यदि कमिटमेंट ऑफ रिस्क से पहले कस्टमर की डेथ हो जाती है, यह जो बच्चा है कमिटमेंट ऑफ रिस्क कब होता? पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद होता है। इसलिए क्योंकि 8 साल से बच्चे की एज कम है तो यहां पर 1 साल के बाद पॉलिसी, 1 साल का बच्चा है और उस 1 साल के बाद ही रिस्क हो रहा है, यानी 1 साल के बाद उस बच्चे की एज हो गई 2 साल। तो अब रिटर्न क्या होगा? तो जितनी भी प्रीमियम जमा की गई होगी 1 साल के अंदर वह प्रीमियम वापस हो जाएगी, यानी 43,165 रुपए रिफंड हो जाएंगे। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। सपोज दैट 10 साल का कोई बच्चा है जिसके लिए पॉलिसी की गई 15 लाख रुपए की, तो यहां पर टर्म 90 साल हो जाएगा और यह बच्चा भी, इसके पेरेंट्स भी प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं 30 साल का। तो बेसिक प्रीमियम इस बच्चे की आएगी 43,165 रुपए। अब है क्या, यह प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया 0 से लेकर 30 साल तक, इस बीच में इनको प्रीमियम जमा करना है और जैसे ही 30 साल कंप्लीट हो जाएगा जो सर्वाइवल बेनिफिट है इनको मिलने लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल के भीतर अगर इनकी डेथ हो जाती है तो क्या रिटर्न होगा? $43,165 में 10 का गुणा कर दिया, हो गया 4,31,650 रुपए। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कितनी हो जाएगी? 15 लाख रुपए। और 43,165 में हमने 105% निकाल दिए तो इसका हो गया 45,323 रुपए 25 पैसे। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा उसको कहेंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी यह पैसा नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, ये 15 लाख सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो है यही हो जाएगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी 15 लाख रुपए सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा। अब देखते हैं कि इसके नॉमिनी को कितने पैसे वापस होंगे। तो LIC कहती है सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस सिंपल रिवर्सरी बोनस प्लस FAB यानी फाइनल एडिशनल बोनस हम देंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉलिसी में अगर 49 रुपए बोनस दर है तो 15 लाख रुपए का बोनस निकालने के लिए 1500 से हमने गुणा कर दिया। अब चूंकि डेथ 1 साल में ही हो रही है तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो अब क्या रिटर्न होगा?
15,73,500 रुपए और प्लस फाइनल एडिशनल दिया जाएगा। जबकि एक साल में प्रीमियम कितनी जमा की गई है, तो मात्र 43,000 समथिंग रुपीज रिटर्न 43,165 रुपया जमा किया गया था और रिटर्न कितना मिला 15,73,500 प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस LIC डिक्लेयर करती है, तो इसका कैलकुलेशन मैं इसमें नहीं दे रहा हूं। जो भी फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होगा वो पॉलिसी के साथ जुड़कर पेमेंट कर दिया जाएगा, LIC उतना पेमेंट कर देगी। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे 25 साल की एज है किसी बच्चे की, कोई 25 साल का व्यक्ति है, 20 लाख का बीमा कराता है, तो इसका 25 साल के जो व्यक्ति हैं ये 75 साल का टर्म इनको दिया जाएगा। और यह भी अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 30 साल का लेते हैं तो इनकी जो बेसिक प्रीमियम होगी वो होगी 58,142 रुपए। यह प्रीमियम पेइंग टर्म का रहा कि इस बीच में 0 से लेकर 30 तक प्रीमियम जमा करनी है और इसके बाद जो है इनको ये बेनिफिट मिलना शुरू होता है। अब सपोज दैट कि 5 साल के बाद अगर इनके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तब क्या रिटर्न होगा, वही सम एश्योर्ड ऑन डेथ सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस FAB मतलब फाइनल एडिशनल बोनस। अब यहाँ पर सालाना सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होगा, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो उसके लिए तीनों ऑप्शन हमने देख लिया। ये तो पहले वाले स्लाइड की ही तरह से रहा। सालाना जो प्रीमियम है उसका 10 गुना इतना हो गया, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इतना हो गया। और चूंकि ये 5 साल प्रीमियम इन्होंने यहाँ पर जमा किया है तो 58,142 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका 105% निकाल लिए, तो ये हो गया 3,05,245 रुपए 50 पैसे। सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा है 20 लाख रुपया, यानी सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या हो जाएगा 20 लाख रुपए सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर चूंकि इसको स्लाइड को बनाने इसको बताने से के पीछे उद्देश्य यह था कि 5 साल में ये दोनों तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा, इस वजह से मैंने स्लाइड को दिखाया है। सेम उसी तरह से अब यहाँ क्या है कि 49 रुपए अगर इस पॉलिसी का जो है बोनस दर है तो 20 लाख का बोनस निकालने के लिए 2000 से गुणा कर देते हैं और चूंकि बोनस 5 साल का मिलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 साल का बोनस आ जाएगा। यहाँ पर टोटल जो पेमेंट है वो 24,90,000 प्लस FAB होगा। देखिए LIC की मैच्योरिटी का पेमेंट है या डेथ क्लेम का पेमेंट है वो डिपेंड करता है जो इस पॉलिसी की बोनस दर होगी, उस बोनस दर के आधार पर रिटर्न होगा। तो फिलहाल फॉर एग्जांपल 49 रुपए मैंने बोनस दर माना है। अगर ये बोनस दर ऊपर नीचे होता है तो पेमेंट में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। अब है यही एज 25 साल की है, बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए, 75 साल का टर्म हो गया और 30 साल इन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म लिया, तो इनका जो प्रीमियम आया 58,142 रुपए। अब इसमें कुछ विशेष बताने के लिए नहीं है, बस पिछले एग्जाम्पल की ही तरह से। लेकिन अब यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि इन्होंने प्रीमियम सपोज दैट पूरा 30 साल इन्होंने प्रीमियम जमा कर दिया, उसके बाद जो SB पेमेंट है सर्वाइवल बेनिफिट है 5 साल वो भी ले लिया और उसके बाद अगर कोई कैजुअलिटी होती है तब क्या पेमेंट होगा। तो सेम LIC का कहना यही है कि अगर मैच्योरिटी से पहले डेथ हुई तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस FAB का रिटर्न होगा। यहां भी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम है, सालाना प्रीमियम का 10 गुना और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो गई 20 लाख रुपए। लेकिन यह चेंज हो गया, जितना प्रीमियम कस्टमर जमा करेगा उसका 105%, तो चूंकि 58,142 रुपए प्रीमियम कस्टमर को 30 साल जमा करना था और कस्टमर ने 30 साल प्रीमियम टोटल जमा कर दिया है, तो अब इसका 105% हो जाएगा 18,31,473 रुपए। इन तीनों भी ऑप्शन में अगर देखेंगे तो मैच्योरिटी ऑन सम एश्योर्ड ही सबसे ज्यादा है, यानी 20 लाख रुपए ही सबसे ज्यादा है। यानी अगर नॉर्मली तौर पर अगर आप कभी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं कि सम एश्योर्ड ऑन मतलब डेथ पर कितना क्या मिलेगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वही सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, क्योंकि हमने 3-4 जगह कैलकुलेशन करके देखा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी ही सबसे ज्यादा है तो यही रिटर्न होगा। ठीक है ना, तो 20 लाख रुपए सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो रही है।
अब इसको रिटर्न क्या होगा देखते हैं। 20 लाख रुपए, 49 रुपए बोनस दर, 2000 का गुणा करके 20 लाख का बोनस निकाल लिए। देखिए 1000 का बोनस है 49 रुपए, तो 20 लाख का बोनस निकालने के लिए 2000 से जब गुणा करेंगे तो 20 लाख का बोनस निकलेगा, वो भी 1 साल का निकलेगा। अब चूंकि 35वें साल डेथ हो रही है तो 35 का गुणा कर दिए तो 35 सालों का जो बोनस दर है वो निकल आएगा, साथ में एफएबी। यानी यहाँ पर कस्टमर को पेमेंट कितना होगा, 54,30,000 रुपए प्लस एफएबी फाइनल एडिशनल बोनस जोड़कर और दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी है उदाहरण के साथ समझने में आपको अच्छा हुआ होगा और जानकारी समझ पाए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें कमेंट के जरिए आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको अपने बुद्धि विवेक के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स यह थे कि सर कमेंट कैसे करते हैं, वीडियो के जरिए कैसे वीडियो को लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा मैं जानता हूँ बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि चूंकि एक मित्र थे, उन्होंने पूछा कि सर कैसे किया जाता है, बहुत छोटी सी चीज़ें नहीं आती हैं। तो लोगों को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैं उधर नहीं जाता हूँ, मैं चीज़ों को डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल को, ये जो वीडियो है या चैनल जिसका इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले है क्या कि देखिए ये यहाँ पर नीचे जो चैनल का ऑनर होता है, यानी जिसने इस वीडियो को बनाया है उसका नाम यहाँ पर शो होता है, उसके चैनल का नाम शो होता है। तो यदि डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं इसके चैनल पर, तो यहाँ पर जैसे रितेश LIC एडवाइजर लिखा है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इनके चैनल पर चले जाएंगे। यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि इनकी जो वीडियो है जब भी पड़े वो आपको जानकारी हो जाए, तो इसके लिए है क्या, ये यहाँ पर सब्सक्राइब, ये देखिए दिया हुआ है ना सब्सक्राइब की बटन, यहाँ सब्सक्राइब लिखा रहेगा, आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी सब्सक्राइब है इसलिए यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को डायरेक्टली यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जस्ट बगल में ये घंटी जैसा जो आइकॉन बना है इसको क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने का फायदा ये होगा कि जैसे ही यह जिसका चैनल, जैसे यह मेरा चैनल है, तो मैं जब भी अपने इस चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट करूंगा एक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा कि इस चैनल पर, रितेश LIC एडवाइजर चैनल पर एक नई वीडियो पोस्ट हुई है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने यह वीडियो देखी, तो वीडियो देखे तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आप यहाँ पर लाइक क्लिक कर दीजिए। अब यदि आप चाहते हैं कि यह जो वीडियो है अच्छी लगी, आपके दोस्त मित्रों के लिए भी उपयोगी लगती है और आप चाहते हैं कि इसको आप शेयर कर दें, तो आप यहाँ पर जो ये शेयर का जैसे आइकॉन बना हुआ है इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। जिस सोशल नेटवर्किंग साइट आपके मोबाइल में ऑन है वो सारे लिंक खुल जाएंगे। यहाँ पर कॉपी लिंक करके डायरेक्टली अपने फेसबुक के ऐप्स को ऑन करके या व्हाट्सएप के ऐप को ऑन करके आप वहाँ पर लिंक पेस्ट कर करके पोस्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, जहाँ भी आप पोस्ट करना चाहते हैं क्लिक करके बारी बारी आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद आप चाहते हैं कमेंट करना, तो ये देखिए नीचे की ओर, जैसे ये जो वीडियोस यहाँ बीच में दिखाई दे रही हैं, आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो बिल्कुल नीचे में ये कमेंट्स दिखाई देंगे। तो जो पुराने लोगों ने, जैसे इस वीडियो पर जो पुराने लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पर देखिए शो हो रहा है। और आप अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखकर आप जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या जो दूसरे व्यूअर हैं इस चैनल को देखने वाले उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुई होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप ये बताएं कि आपको यह वीडियो, यह जो जीवन उमंग योजना की तीनों प्रेजेंटेशन मैंने दिया है, क्या यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है, क्या इसका फ़ायदा आप उठा पा रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।